तो PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। तो क्या नाचो मैं? अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000-30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। अच्छा, अब बहुत बड़ा सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सवाल ये कि अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आपको पता है कि कुछ फ्रेंचाइज तो इस टाइम इतनी महंगी गई हैं कि उन्होंने अपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था। जो हमारी पुरानी वाली हैं वो तो आप समझ लें कि पीनट्स पे हैं, 30-35 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ इस तरह की प्राइसेस में हैं, जो कि बहुत थोड़ी है मुकाबले में जो महंगी गई हैं। तो हमने फिर ये फैसला किया है कि जो गेट मनी है जो उनको जानी थी, वो PCB उनको अकोमोडेट करेगा, और ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। को पैसा बर्बाद पहन मैच इस साल नहीं होंगे। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को, यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और PSL के CEO सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में, और सबको उदास कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। मैं PSL बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल यह है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या IPL में, मुझे नहीं पता टोटल कितने वेन्यूज हैं, क्या IPL भी सिर्फ 3 से 4 वेन्यूज के ऊपर आएगी? चलो वेन्यूज जितने मर्जी हो, एटलीस्ट 2 से 3 वो कम करेंगे, ये मेरा सवाल है। ये इसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। रही बात जो पूरी कहानी चली है, देखिए मैं इसके ऊपर ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। PSL से रिलेटेड जो पूरी की पूरी कहानियां चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं, जली ना, तेरी भी जली ना। पाकिस्तान में PSL में एक नया कटा खुल गया है। फ्यूल क्राइसिस की वजह से स्टेडियम एम्प्टी होंगे। ठीक है, फ्यूल क्राइसिस की वजह से हमने क्या लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के बाहर जाके दाता का जो है वो लंगर लगाना है? दाता दे दरबार तचड़ियां बोल दिया, आजो लंगर खा लो। ठीक है, और भाई क्या हमने जो है वो कोई अपनी टैंकियों में कोई पेट्रोल फुल करवा के जाना है? और पाइन क्या हमने जो है वो मर्सिडीज के ऊपर जो वो PSL के मैचेस देखने आने हैं? और क्या हमने हेलीकॉप्टर के ऊपर से रिजू साइमंड के साथ जो है वो PSL के मैचेस देखने आने हैं? दाता दे दरबार तचड़ियां बोल दिया। पाइन फ्यूल क्राइसिस हो गई है, गैस के क्राइसिस हो गए हैं। क्या हमने उधर जो है वो स्टेडियम में उधर घंटे के फैन मैच देख रहे होंगे? बाबर आजम वहां कवर ड्राइव लगा रहा होगा, ठीक है, शाहीन प्रीमियम गेंदे करा रहा होगा। हमने वहां सब के लिए जो है वो खाना तैयार करना है। पेट्रोल खत्म हो गया, गैसें खत्म हो गई, ये कौन से बहाने हैं यार? ये कौन से चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कौन से बहाने हैं जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं? शर्म से जो है वो सर झुक गए हैं, आंखें झुक गई हैं, प्रोग्राम जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फ्यूल क्राइसिस का सुपर लीग से पाकिस्तान जो सुपर से भी ऊपर है, जो कचरे से भी ऊपर है, यार क्रिकेट का फ्यूल क्राइसिस से क्या लेना देना? मुझे बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही, दिमाग खराब मेरा सोच सोच के। और यार ये कौन से टोपी ड्रामे हैं जो हमें आप टोपियां करवा रहे हो? मुझे बताओ ना। करके जब बाद में पता चलता है तो तमाम तरह प्लेयर्स जो है वो IPL के अंदर घुस जाते हैं, और इस बार एक बार फिर से जो है PSL और IPL एक ही टाइम पर होने जा रहा है, और PSL में क्राउड भी नहीं होगा, IPL में क्राउड भी होगा। दाऊद साहब, ऐसा लग रहा है कि IPL जो है वो डंड पे डंड दे जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग को। बड़ा टफ टाइम होने जा रहा है।
क्या इस सारे मरहले में पाकिस्तान सुपर लीग सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को चैलेंजेस का सामना है, ना सिर्फ एक चैलेंज का बल्कि कई मल्टीपल चैलेंजेस का सामना जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग को इस वक्त जो है करना है। नंबर 1 पर तो ये चैलेंज का सामना है कि भाई क्राउड के बगैर अगर आप कराते हैं तो उसको आप कैसे इंटरेस्टिंगली कराएंगे। नंबर 2 इस वक्त जो है सिक्योरिटी का बड़ा इशू बना हुआ है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो सिक्योरिटी को कैसे दूर करना है। नंबर 3 जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं वो लगातार जो है वो पिक किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो इसको कैसे आपने ओवरकम करना है। फिर एक ही टाइम के ऊपर जो है आईपीएल भी होगा, पीएसएल भी होगा, एक तरफ क्राउड खुला शुगल मेला लगा रहा होगा और एक तरफ क्राउड नहीं होगा, तो आप इस सारी सिचुएशन में कैसे मुकाबला करेंगे, इस सारे चैलेंजेस पर बात करेंगे। दाऊद साहब, पीएसएल आ गई, 2 से 3 दिन में शुरू भी होने को है, 26 को पहला मैच जो है खेला जाना है, लेकिन इशू ये आ रहा है लगातार कि यार प्लेयर्स छोड़ रहे हैं और उन प्लेयर्स को छोड़ने के पीछे जो अमल है वो आईपीएल है, तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपीएल आपके पीएसएल को हट कर रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और आप अभी आगे जाके बात करते हैं। जो पीएसएल के ओनर्स हैं उन्होंने भी बड़ी नाखुशी का इजहार किया है और गुस्से का इजहार किया कि जिस तरह से प्लेयर्स छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक दंड होता है आपके ऊपर। जब आपका एक कॉम्बिनेशन बना होता है और रन टाइम पर आपको नए प्लेयर्स ढूंढने होती हैं, ये एक बड़ी तशवीश वाला अमल होता है। कल तो सारी बुरी खबरें मिल रही थी हमें पीएसएल के हवाले से और लग रहा था कि जो पीएसएल है वो बिल्कुल उसकी जो एक रस्सी है वो हाथ से निकल रही है, लेकिन फाइनली आज कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आईपीएल में देखते हैं, वहां पे तकरीबन उनके अभी आईपीएल में टाइम है, 1 हफ्ता है, तकरीबन 5 दिन तो है, लेकिन वहां पर प्रॉपर प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, स्क्वाड फुली वहां पर मौजूद है, मार्केटिंग चल रही है। कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी फजाई हदूद हमें इस्तेमाल करने दें। पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है लेकिन विदाउट क्राउड हो रही है। ये चीज़ सोच के ना मैं परेशान हो गया हूँ। यानी कि क्रिकेट फैन के लिए इससे बड़ी दुख की, तकलीफ की और क्या बात होगी कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए श्रीलंका से सीधे ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हो और पाकिस्तान में सुपर लीग तो हो रही है लेकिन विदाउट क्राउड हो रही है। नो डाउट जो भी फैसला है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है और पाकिस्तान की सलामती के लिए है। खबर आज की ये नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग विदाउट क्राउड हो रही है, वो कल से खबर आ गई, सबको पता चल गया, वेन्यू भी डिसाइड हो गया कि 2 वेन्यू के ऊपर आर यू कॉमेडी मी होगा। पीसीबी के लिए कोई धचका नहीं है। पीसीबी को आप सोचिए, पीसीबी ने बड़ा स्मार्ट मूव चला है, धचका तो फ्रेंचाइजीज के लिए उन्हें। पीसीबी को क्या नुकसान है? पीसीबी को 28-30 मिलियन डॉलर मिल रहा है, अगर वो नहीं कराते उससे वो नहीं मिलेंगे तो 1 साल का नुकसान पीसीबी को ज्यादा होता अगर ना होता। अब आप सोचिए ना, बाकी फ्रेंचाइजीज जिनके पास पहले ही मार्केट में नजर आ रहा है, उस दिन हमने वीडियो भी की कि 100-150 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी उनके पास था। अब जो सेकंड ईयर के, मैं सेकंड ईयर के प्लेयर इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज क्रिकेटर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो आईपीएल के साथ चले गए, वहां से जो बच्चे कुछ थे हमने पीएसएल में डाल दिए, उसमें से भी 10 तकरीबन क्रिकेटर हैं जो नहीं खेल रहे अब, जिन्होंने साइन किया था। तो ऑलरेडी मार्केट ऐसी थी। दूसरा अब ये बन गया कि 6 में से 2 वेन्यू में मैचेस होंगे, एक ये हाई बन गई। तीसरा क्लोज डोर होंगे। मुझे अब देखें ना, हमने कोविड के दिनों में क्लोज डोर मैचेस देखे हैं, वो बहुत टीवी पे दिखने में बड़ा फीका लगता है जब आपके फैंस नहीं खड़े बैठे होते स्टेडियम में। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज पीसीबी के लिए। क्या चैलेंज है सर? पीसीबी के लिए कोई मसला नहीं है, वो तो पैसे ले लिए उन्होंने, वो जो गेट मनी कितना बन जाएगा, 1-1.5 मिलियन बनेगा, वो दे देंगे। ओके, 95% बनता है फ्रेंचाइजीज ऐसा, वो दे देंगे। मसला तो फ्रेंचाइजीज का है कि आपके पास तो ओवरसीज क्रिकेटर भी अच्छे नहीं, आपके अपने लोकल क्रिकेटर स्टार नहीं है, वर्ल्ड कप हारे, बांग्लादेश से सीरीज आप हार के आ गए हैं, मार्केट में पैसा नहीं है। वो इन सिचुएशन में। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी पीएसएल में क्राउड आना भी मना कर दिया। इन लोगों के पास अभी ना तेल है खाना बनाने के लिए, ना गैस है, और दूसरी बात अफगानिस्तान से डर भी रहा है। खेल के बीच में कई बम ना गिरा दे, और इन लोगों का इतना हालत ख़राब है, गैस ऑयल ये सब ख़त्म हो चुका है। यही देख के अभी पाकिस्तानी मीडिया, एक्स क्रिकेटर अभी रोने धोने पे लगा हुआ है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।